इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं उसको पढ़ने से पहले हमें कुछ नेम्स पता होने चाहिए। हमने एक चीज देखी थी कि हम लोगों में स्पेशली ह्यूमंस में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज अ क्लोज्ड टाइप, यानी कि प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती है जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है। तो ये जो प्रॉपर ब्लड वेसल्स होती हैं ये आर्टरीज भी हो सकती हैं, वेन्स भी हो सकती हैं और कैपिलरीज भी हो सकती हैं। 3 टाइप्स की होती हैं। तो चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है, दोनों की अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 लेयर से मिलके बनी होती है। इसमें जो सबसे अंदर वाली लेयर है दैट इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा से आप याद रखो, इंटीमा मतलब इन के लिए, अंदर के लिए वर्ड यूज किया गया है, जो कि एक तरह की एंडोथेलियम है। उसके बाद जो मिडल लेयर होती है वो स्मूथ मसल की बनी होती है और फाइबर्स की बनी होती है, उसे हम बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। मीडिया मतलब मीडियम, यानी कि बीच वाली। और जो बाहर वाली लेयर होती है वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उसमें भी अगेन फाइबर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। अगर आप सब कुछ याद नहीं रख सकते, आप सिर्फ इनके नेम्स याद रख लो। इंटरनल वाली लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, मिडल वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्नल वाली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो जो ट्यूनिका मीडिया है उसकी थिकनेस कम होती है एज कंपेयर टू आर्टरी। मतलब आर्टरी में अगर आप उसकी थिकनेस देखो तो वो ज्यादा है, लेकिन अगर आप वेन्स में देखो तो ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस कम होती है। तो जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था, जब हमने कार्डियक साइकिल की बात करी थी उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो ब्लड है अगर उसको राइट वेंट्रिकल पंप करती है तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं होती, तो वो पल्मोनरी आर्टरी में जाती है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी अकेली ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अदरवाइज जितनी भी आर्टरीज हैं उनमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाता है। तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी में आर्टरी में आ जाता है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे जो ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो अओर्टा में जाता है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी में गया था, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी का मतलब ही होता है लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लंग्स में लेकर जाएगी। लंग्स में जब ये ब्लड जाएगा तो वहां पे इसको ऑक्सीजन सप्लाई करके इसको ऑक्सीजनेटेड बना दिया जाएगा। फिर यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में लाएगा। आपको एक चीज याद रखनी है कि हमारे हार्ट में जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसमें जो ब्लड आता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और जो राइट वाला पोर्शन है उसमें जो ब्लड आता है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड। तो जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए हमें उसको लंग्स में भेजना होगा। तो जो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, और उसमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद जो उसको वापस लेके आएगी दैट इज पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन उसको लेफ्ट एट्रियम में ले आएगी। तो ये जो पाथवे है इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि लंग्स में से ब्लड होके गुजर रहा है, सो दैट इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड जो है वो हम लंग्स के लिए यूज करते हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहां से अओर्टा में जाएगा। अओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी। तो वहां पे जब वो ब्लड अओर्टा में जाएगा तो वहां पे बहुत सारी आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज हैं जो उस ब्लड को टिश्यूज तक लेकर जाएगी। और मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल्स है, टिश्यू है, ये अओर्टा उन सारे पार्ट्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सप्लाई कर देगा और उससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट कर लेगा ताकि उसको दोबारा से ऑक्सीजनेट किया जा सके। तो वेन्स, वेना केवा, ये सारे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं। तो जो आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स होती हैं वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगी, और जो वेन्स, वेना केवा, वो सारी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके उसको राइट एट्रियम में सप्लाई कर देगी। सो दिस इज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन लंग्स के थ्रू हो रही थी दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो सर्कुलेशन आपकी वेना केवा, वेन्स वगैरह के थ्रू होती हुई है उसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वजह से क्या होगा, टिश्यूज के पास जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है या जो भी सब्सटेंसेस उसको चाहिए वो सारे सब्सटेंसेस मिल जाएंगे। और इसी तरीके से जो हार्मफुल चीजें हैं या CO2 या कोई और हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस है वो भी सिस्टमिक सर्कुलेशन के द्वारा एलिमिनेशन के लिए वहां से बाहर निकल जाएगा। इसके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है और लीवर है उनके बीच में भी एक वेस्कुलर कनेक्शन पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली 1 या 2 मार्क में पूछ लिया जाता है।
तो ये है हिपैटिक वर्ड बच्चों जो है हम उसको यूज करते हैं लीवर के लिए। कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे अगर हार्ट है तो हार्ट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कार्डियक, अगर लंग्स है तो लंग्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, लीवर है लीवर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेपेटिक। इसी तरह से कई बार हम डाइजेशन के लिए या आप कह सकते हो स्टमक के लिए वर्ड यूज करते हैं गट। तो इस तरीके से कुछ टर्म्स है जो हम बायोलॉजी में पर्टिकुलर ऑर्गन्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है वो हमारे लीवर को डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्ट करता है। इसमें एक वेन होती है विच इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन। ये क्या करती है, ये इंटेस्टाइन से ब्लड को लेकर जाती है और फिर उसको लीवर में भेजती है और फिर वहां से वो ब्लड जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए आगे मूव ऑन करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स का भी एक सिस्टम पाया जाता है। उसका काम सिर्फ यही है कि जो हार्ट के अंदर जो मसल्स है उन्हीं से ब्लड को लेके जाना और वापस लाना। मतलब वो जो कॉर्नरी सिस्टम है वो पर्टिकुलरली हार्ट में ही काम करता है और कहीं पर उसका फंक्शन नहीं होता। तो दिस इज नॉन एज डबल सर्कुलेशन की जो ब्लड था, ब्लड वही है लेकिन वही ब्लड हमारे हार्ट में से दो बार होकर गुजर रहा है। एक बार वो गया ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में और एक बार वो गया डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, बिकॉज सेम ब्लड इज moved through the heart 2 times, so that is why it is known as double circulation। तो यहाँ पे अगर आप इसको पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहो तो दिस इज द लंग। यहाँ पे हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स दिखाए हुए हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसमें जो ब्लड होता है दैट इज ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लाल कलर से दिखा देते हैं। और जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट में जो ब्लड है दैट इज डीऑक्सीजनेटेड, उसको हम पर्पल कलर से दिखा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले जो राइट वेंट्रिकल थी, राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड था दैट वाज डीऑक्सीजनेटेड। तो उस ब्लड को यहाँ से राइट एट्रियम से होते हुए जो पल्मोनरी आर्टरी है वो लंग्स के पास लेकर जाएगी। लंग्स में जाने के बाद उनमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। फिर उस ब्लड को पल्मोनरी वेन जो है वो वापस लेफ्ट एट्रियम तक लेके आएगी। फिर वहां पे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसमें जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होगा। फिर वहां से जो अओर्टा है वो उस ब्लड को लेके जाएगी और हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें सप्लाई करेगी और वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वेना केवा के थ्रू वो वापस हमारे हार्ट के राइट वाले पोर्शन में लेकर आती है। तो यहाँ पर ये काम जो डोर्सल होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल, जिसका आप स्ट्रक्चर देखो तो इस तरह का, मतलब आर्टरी जो है ये काम कर रही है। और इसी तरीके से जो वेना केवा है वो वेन से बनी हुई है, उसमें भी इसी टाइप का स्ट्रक्चर है। डिफरेंस सिर्फ कितना क्या है कि अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करो तो आर्टरी जो है वो आपको थिक लग रहा होगा, उसमें ये व्हाइट पोर्शन कम है, यानी कि खाली स्पेस कम है, वेन में खाली स्पेस ज्यादा। तो इट मीन्स आर्टरी की थिकनेस वेन की थिकनेस के कंपैरेटिवली